हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। आज आपके सामने ओबीजी और गायनेकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन रेशनल इंक्लूड करके लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो के आपको एंड तक बने रहना है। और दोस्तों आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डिटेल्स, सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स, स्टडी शॉर्ट रिव्यू नोट्स, स्किल टेस्ट मटेरियल, सीएसओ बूस्टर स्टडी मटेरियल, किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर को पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रेडिक्ट प्रीटर्म लेबर के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा है? ऑप्शन ए सीरम फेरेटिन, ऑप्शन बी फंडिंग टेस्ट, ऑप्शन सी सर्वाइकल लेंथ और ऑप्शन डी फाइब्रोनेसिटिन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपको भी पता होगा, जिसको पता है वो अपने एक नोटबुक साथ में रखें, नोट्स भी प्रिपेयर करें और साथ में अपने आंसर भी अपने पास में रखें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं। राइट आंसर क्या है? डी। अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ द फीटल फाइब्रोसिन सर्वाइकल और विजाइनल सिक्रेशन से जो ये जो मार्कर प्रेजेंट रहता है, ये प्रीटर्म लेबर का एक मार्कर, सेंसिटिव मार्कर है। और ये कब तक प्रेजेंट रहता है? 20 से 34 वीक के बीच में कब पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब जब ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये किसका है? प्रीटर्म लेबर का मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an important landmark of the pelvis that determine the distance of the head is known as option A ischial spines, option B ischial tuberosities, ऑप्शन सी लीनियर टर्मिनलिज और ऑप्शन डी सैक्रम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ पेल्विस दैट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ डिसेंट ऑफ। तो ये किससे आप जो हेड का जो डिसेंट होता है उसका मार्किंग कौन करता है, कैसे करता है? ये है इशियल स्पाइन से होता है। इशियल स्पाइन से कैसे होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। राइट आंसर है इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन जो स्टेशन होता है, स्टेशन से देखो ऊपर की तरफ देखना है, उसको अपन स्टेशन बोलते हैं। एबो इशियल स्पाइन इज स्टेशन इज स्टेड माइनस में, ऊपर वाले माइनस में हो गए और बिलो वाले कैसे हो गए? प्लस में रह गए। तो बहुत मैक्सिमम को कन्फ्यूजन होता है कि ऊपर वाले प्लस में रहते हैं, नीचे वाले माइनस में, बट ऐसा नहीं है, आपको ये याद रखना है। सपोज -1 से लगा -5 तक बिलो रहता है, एबो रहता है, और +1 से +5 तक बिलो रहता है। ये स्टेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज प्रीमी ग्रेविडा में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है वो उसका टाइम कितना रहता है? ऑप्शन ए 12 आवर, ऑप्शन बी 6 आवर, ऑप्शन सी 15 मिनट और ऑप्शन डी 10 आवर। तो राइट आंसर क्या होगा? जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में दोनों का फर्स्ट स्टेज अलग अलग रहता है। जो आपका मल्टी ग्रेविडा में रहेगा वो 6 आवर रहेगा और प्रीमी ग्रेविडा में रहेगा 12 आवर। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अब इसका रेशनल भी देखो, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज इंटू द प्रीमी ग्रेविडा 12 आवर एंड मल्टी ग्रेविडा इन 6 आवर। इसके अलावा कुछ लेबर के बारे में बताया कि जो आपका फर्स्ट स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है। जो फर्स्ट स्टेज रहती है ट्रू लेबर शूट लगा के फुली सर्विस डायलेटेशन, मीन्स जहाँ से आपका ट्रू लेबर स्टार्ट होता है वहाँ से लगाकर सर्विस कंप्लीट डायलेशन। सर्विस कंप्लीट डायलेटेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। इसमें भी कुछ फेजेज रहता है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिट फेज। तो कितना क्या रहता है? जो आपका लेटेंट फेज है प्रीमी ग्रेविडा में 8 आवर और मल्टी ग्रेविडा में 5 आवर। इसके बाद में जो सर्विस डायलेटेड है वो कितना होता है? 0 से 3 सेंटीमीटर लेटेंट फेज में होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, पर आवर कितना रहता है? 0.35। कितना रहता है? 0.35। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं एक्टिव फेज। एक्टिव फेज मीन्स 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो 3 से लगाकर 7 तक उसको अपन क्या बोलते हैं? डायलेटेशन फेज। डायलेटेशन फेज में क्या होता है? एक्टिव फेज में क्या होता है? सर्विस डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर इन प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में सर्विक्स का डायलेटेशन 1.5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं ट्रांजिट फेज 7 से लगाकर 10, मतलब 7 कंप्लीट हो चुका होता है, तो 8 to 10 तक ट्रांजिट फेज रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना नोट जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज लेस देन 2 आवर इज कंडीशन इज कॉल्ड। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज
दोनों का जो टाइम है 2 आवर्स से कम रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिट लेबर, प्रीमेच्योर लेबर और लेबर एट टर्म। अगर 2 आवर से भी कम होता है उसको बोलते हैं अपन प्रेसिपिट लेबर। उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिट लेबर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कोड एंड स्प्रेड ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना इंडिकेट। जो आपका अम्बिलिकल कोड की लेंथनिंग बढ़ जाती है, ठीक है, और वेजाइना से ब्लड आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हीमोटोमा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा सेपरेशन और यूट्राइन एटोनी। राइट आंसर क्या है? जब लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कोड है तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा प्लेसेंटा सेपरेशन। प्लेसेंटा सेपरेशन होता है 3rd स्टेज ऑफ लेबर में। अब देखो, सडन, ध्यान से सुनना, सडन घूस और ब्लड ऑफ द लेंथ, सडन घूस ऑफ ब्लड और लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कोड आफ्टर डिलीवरी ऑफ इन्फेंट, ये किस में होता है? प्लेसेंटल सेपरेशन। ये कौन सी स्टेज में होता है? 3rd स्टेज ऑफ द लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड इन विद इन हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर डिलीवर ऑफ द बेबी। मीन्स ऐसे बोला रहा है कि 3rd स्टेज ऑफ लेबर कितने टाइम का रहता है? क्यों 3rd स्टेज लेबर कहाँ तक होते हैं? जब फिटस डिलीवर हो जाता है, फिटस डिलीवर होने के बाद से लगाकर प्लेसेंटा कंप्लीट डिलीवरी तक जो पीरियड रहता है उसको अपन 3rd स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। तो इसका 3rd स्टेज ऑफ लेबर जो राइट आंसर क्या है? 5 मिनट। जो 5 मिनट रहेगा वो एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू होगा। तो आजकल जो लेटेस्ट में आ रहा है एक्टिव मैनेजमेंट में कितना रहेगा? 5 मिनट्स। अब अपन डिस्कस करते हैं कि भाई एक्चुअल होता कितना है। तो देखो, इन 3rd स्टेज ऑफ लेबर आल्सो नॉन इन प्लेसेंटल स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 3rd स्टेज ऑफ लेबर का दूसरा नाम क्या है? प्लेसेंटल स्टेज। कहाँ तक होती है? फ्रॉम द बर्थ ऑफ द फिटस टू विच प्लेसेंटल एंड मेम्ब्रेन एक्सप्रेशन। मतलब फिटस डिलीवर होने के बाद से लगाकर प्लेसेंटा विथ मेम्ब्रेन में कंप्लीट प्लेसेंटा डिलीवर होने के टाइम के पीरियड को अपन ये एक्सप्रेशन के होता है, उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल स्टेज या 3rd स्टेज ऑफ द लेबर। कितना टाइम का रहता है? ये जनरली 5 to 50 मिनट्स का रहता है। कितना रहता है? 5 to 50 मिनट्स। बट एक्टिव मैनेजमेंट या एक्टिव जो मैनेजमेंट होता है उसकी वजह से प्रेमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में दोनों में कितने का रहेगा? 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सप्रेशन इज। एक्सप्रेशन होने से पहले जो कार्डियल मूवमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट, क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। आपने देखा होगा ये 2nd स्टेज ऑफ लेबर में जो बेबी डिलीवर होता है उस कंडीशन में उसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसमें 8 स्टेज रहती हैं। 8 स्टेज में जो कार्डियल मूवमेंट किस में रहेगा? पूरा एक्सप्रेशन होने के तो बिफोर एक्सप्रेशन जो कार्डियक मूवमेंट होता है वो होता है एक्सटर्नल रोटेशन में। किस में होता है? एक्सटर्नल रोटेशन में। और ये एक्सटर्नल रोटेशन होता है कौन सी स्टेज में आता है? 2nd स्टेज ऑफ लेबर। अब देख लो, कंप्लीटली देख लो, मूवमेंट ऑफ द नॉर्मल लेबर, यह अपन ऐसा बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ द लेबर। जो लेबर होता है उस लेबर के टाइम में उसका मूवमेंट कैसे मूवमेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट मूवमेंट रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। उसके बाद में डिसेंड, उसके बाद फ्लेक्शन, उसके बाद इंटरनल रोटेशन। ये जो भी है 2nd स्टेज ऑफ लेबर में आते हैं, ठीक है। कोई भी अगर कभी क्वेश्चन पूछे एक लेबर का आपको कोई भी मैकेनिज्म आंसर आ जाता है और कौन सी स्टेज का है? ऑलवेज 2nd स्टेज का। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है तो क्राउनिंग का एक रेस्ट्रिक्शन। क्राउनिंग क्या होता है? नॉर्मली भाषा में अपन बोल सकते हैं कि जो फिटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो मोर डायलेट होकर अपने को शो हो जाता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम यूट्रस जो होता है उसका मैक्सिमम उसका जो डायलेट होगा वो अपने को शो हो जाता है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कंप्लीट आफ्टर कंप्लीट डायलेटेशन सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स का तो कंप्लीट डायलेशन हो जाता है। मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेच वल्वल आउटलेट विथ रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर, इट इज 2nd स्टेज ऑफ लेबर। मीन्स उस जो आपका प्रेजेंटिंग मैक्सिमम प्रेजेंटिंग पार्ट आपको विजुलाइज हो जाएगा, वो है आपकी क्राउनिंग। क्राउनिंग कौन सी स्टेज है? 2nd स्टेज। क्राउनिंग के बाद में एक्सटेंशन, उसके बाद में होगा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होगा कि जो उसने जो मूवमेंट किया है वापस अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। जैसे हेड डिलीवर हो गया, हेड डिलीवर होकर बाहर आ गया तो हेड बाहर से डिलीवर करेगा ताकि शोल्डर को वापस अपनी पहले वाली स्थिति में ले आता है। उसको क्या बोलते हैं हम?
रेस्टिट्यूशन, द रीअलाइनमेंट ऑफ द फीटल हेड विद द बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट। हेड बाहर आने के बाद में जो अदर बॉडी है उसको वापस अपने पहले वाले स्टेज में लाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। उसके बाद में एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रक। तो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रक से पहले जो होता है उसको कौन सी रोटेशन है, एक्सटर्नल रोटेशन। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको नोट्स बना दो, आपके लिए काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द सर्विक्स बिकम थिन एंड इंडिकेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ यूट्रस। जिसमें सर्विक्स क्या हो जाती है, थीन हो जाती है, वो क्या क्लास कंडीशन है, वो है एपेसमेंट। वो क्या होता है, एपेसमेंट। ठीक है, एक एपेसमेंट होता है, एक डायलेटेशन होता है। तो देखो द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, देखो ये सब कुछ सर्विक्स है, तो यहाँ से जो डायलेट हो गई है, ठीक है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, डायलेटेशन। और इसमें क्या हो गया, यहाँ से हटने लग जाएगी, तो इसको अपन क्या कंडीशन बोलते हैं, एपेसमेंट। मतलब ये जैसे शॉर्ट होती जाएगी और पतली होती जाएगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ, सेकेंड स्टेज लेबर कौन सी स्टेज होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्लेसेंटल डिलीवरी, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, एक्सप्रेशन ऑफ फिटस। अब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लेसेंटल डिलीवरी थर्ड स्टेज, एक्सप्रेशन ऑफ फिटस, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स फर्स्ट स्टेज, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन ये भी फर्स्ट स्टेज से पहले होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ द जो फिट कौन सी स्टेज है, सेकेंड स्टेज। देख लो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सेकेंड स्टेज। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सेकेंड स्टेज। और सेकेंड स्टेज को आल्सो कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ फिटस, उसका दूसरा नाम क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फिटस भी कहलाता है। शुरू होती है फुल डायलेटेशन से लगाकर एक्सप्रेशन ऑफ फिटस तक रहती है। 2 आवर का रहता है प्रेमिग्रेविडिया में और 30 मिनट्स का रहता है मल्टीग्रेविडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, बाइसेप क्लासिफिकेशन ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो आपने सुना होगा बाइसेप स्कोर के बारे में आपने सुना होगा, तो फीटल मेम्ब्रेन क्या क्या कहलाता है, मतलब किसके लिए रहता है, फीटल वेलबींग, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, गेस्टेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडक्शन फॉर लेबर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा रिक्वायरमेंट, मतलब मेन से इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बाइसेप स्कोर होता है। इसमें 5 पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, उस पैरामीटर के बारे में आप जरूर देखो। बाइसेप स्कोर्स क्या है, इवेल्यूएट द मेटेरियल फॉर सक्सेसफुल इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए इवेल्यूशन करने के लिए रहता है। इसके टोटल कितने फैक्टर रहता है, 5 फैक्टर रहता है। फीटल स्टेशन, सर्वाइकल पोजीशन, अपेसमेंट, डायलेटेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ द डिलीवरी इज कंसिडर्ड एट पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन है ब्लड लॉस मोर देन 500, 700, 100 एंड 200। सबको पता है ये किसकी बात कर रहा है, पीपीएस की। पीपीएस कब होता है, पीपीएस कब होता है, जब ब्लड लॉस कंप्लीट डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पीपीएस। अब हेमरेज मोर देन 500 ml आफ्टर चाइल्ड बर्थ कॉल्ड पीपीएस। फिर इसमें भी अर्ली पीपीएस और लेट पीपीएस होता है। अर्ली पीपीएस का मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट 24 आवर तक जो पीपीएस होता है उसको अपन अर्ली पीपीएस कहते हैं। और पीपीएस का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है यूट्राइन एटोनिसिटी या यूट्राइन टोन। जब यूट्रस और डिस्टेंशन हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, यूट्राइन की एटोनिसिटी रह जाएगी, मतलब एटोनिक यूट्रस हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर लेट पीपीएस, 24 आवर के बाद में भी अगर किसी को पीरियड तक पीपीएस है, ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेट पीपीएस। पोस्टपार्टम पीरियड बिगिन आफ्टर, अभी अपन ने इस लास्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, पीपीएस पोस्टपार्टम हेमरेज। पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पोस्टपार्टम पीरियड होता क्या है, तो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक रहता है। एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सप्रेशन ऑफ फिटस, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, 40 डे आफ्टर डिलीवरी। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी है, एक्सप्रेशन ऑफ द फिटस। फिटस के एक्सप्रेशन से लगाकर पीपियन पीरियड तक उसको अपन क्या बोलते हैं, पीपीएस। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड प्लेसेंटल टिश्यू नोन एज। कि जो पोस्टपार्टम पीरियड रहता है उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज, उसमें क्या आएगा, ब्लड रह सकता है कंटेन, प्लेसेंटा के कुछ टिश्यू रहेगा, म्यूकस रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, लोकिया, सो, लिक्वर, पीपीएम। राइट आंसर क्या रहेगा, ए लोकिया।
अब इसका आपको रेशनल भी जान लो। राइट आंसर ए। टोटल लोकिया कितना होता है 400 ml और 250 जो ml जो लॉस होता है वो कब होता है 5 to 6 डे। टोटल लोकिया कितना निकलता है मतलब कितना ब्लड लॉस होता है एपीपीएस के बाद में भी वो बोलता है 400 ml और उसमें से 250 ml फर्स्ट 5 to 6 आवर। इसके बाद में डिस्कस करते हैं कितने टाइप के रहते हैं 3 टाइप्स का रहता है। लोकिया रूब्रा रेड कलर का, लोकिया सिरोसा येलो कलर का और लोकिया अल्बा। लोकिया रूब्रा रेड कलर का रहेगा और रेड कलर का क्यों रहता है क्योंकि इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो ब्लड के मेंस कंटेंट्स रहते हैं उसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। कब तक रहता है 1 to 4 डे तक, मतलब फर्स्ट 4 डे तक लोकिया रूब्रा। उसके बाद में येलो और पेल ब्राउन और पिंक कलर का हो जाता है और वेजाइन डिलीवरी इसमें वेजाइना जो डिस्चार्ज होता है 5 to 9 डेज तक। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं लोकिया अल्बा। अल्बा कब तक रहता है ये पोस्टमार्टम वेजाइनल ब्लीडिंग और आफ्टर 10 to 15 डेज तक, मीन्स 1 से 4 5 to 9 10 to 15। लोकिया अल्बा ठीक है 10 to 15, लोकिया सिरोसा 5 to 9, लोकिया रूब्रा 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टोमी इज बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस इन ऑप्शन ए मीडियली, ऑप्शन बी लेटरली, ऑप्शन सी मीडियोलेटरली और ऑप्शन डी जे शेप। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा है मीडियोलेटरली। राइट आंसर क्या है सी। राइट आंसर क्या है सी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिस्टोमी मीडियोलेटरल। इसके बाद बात करते हैं इंसिजन। इंसिजन कहाँ पे देते हैं, इंसिजन मेड डाउनवर्ड 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनस। एनस है कितना 2.5 सेंटीमीटर अवे, ये है मीडियोलेटरल। इसके बाद में डिस्कस करते हैं मीडियन। मीडियन में इंसिजन कहाँ लगाते हैं सेंटर ऑफ द, मतलब जो एनस होता है एनस के से सेंटर में, ठीक है 40 टू एनस तक। लेकिन इसमें एनल स्पिंटर की इंजरी का रिस्क रहता है। फिर अपन बात करते हैं लेटरल का। जो लेटरल रहता है, लेटरल में क्या रहता है जो इंजरी होने का जो पॉसिबिलिटी है बर्थुलिन ग्लैंड्स, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका इंजरी होने का पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं जे शेप। जो जे शेप है उसमें इंजरी होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन जो मेन इंजरी होने का जो पॉसिबिलिटी है या जो सबसे बेटर है या मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है मीडियोलेटरली। अक्सर एग्जाम में इसके रिलेवेंट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनली कौन सा है, आपका राइट आंसर क्या होगा मीडियोलेटरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रोटेशन अकर इन नॉर्मल लेबर व्हेन फीटस इज एन ऑक्सीपिटल लेटरल पोजीशन। ऑप्शन है 1 8 ऑफ सर्कल्स, 2 8 ऑफ सर्कल्स, 3 8 ऑफ सर्कल, 4 8 ऑफ सर्कल। इसका आंसर राइट आंसर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा मैं जल्दी कर दिया इसलिए क्वेश्चन को वापस बैक लेके रख सकते हैं। डूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ ऑफ द फेटल डेवलपमेंट मेजोरिटी ऑफ द टेस्टिकल डिसेंड इनटू द स्क्रोटम बाय ऑप्शन है 24 वीक्स, 26 वीक, 28 वीक और 30 वीक्स। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा देखो जो आपका टेस्टिकल्स है स्क्रोटम में कब आता है राइट आंसर 28 वीक। कब आता है, अगर किसी का नहीं आता है ऑर्कोप्लेक्सी सर्जरी को, और जब नहीं आता उस कंडीशन को क्या बोलते हैं क्रिप्टोसिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ऑफ द सर्वाइकल मुकस प्लग मिक्सड विथ द ब्लड इज कॉल्ड। ऑप्शन है ब्लड इज सो और ऑप्शन डी सर्वाइकल सिक्रेशन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ द सर्वाइकल मुकस प्लग मिक्स विथ ब्लड। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर इसको अपन सो बोलते हैं, ठीक है इसको क्या बोलते हैं सो। इसके अलावा लोकिया किसको बोलते हैं, पोस्टमार्टम पीरियड में जो फ्लूइड निकलता है उसमें मुकस निकलता ब्लड होता है, ठीक है और प्लेसेंटा के कुछ टिश्यू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए प्रोस्टोग्लैंड, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी मालाडीन और ऑप्शन डी लेवोनॉर्गेस्ट्रोल। राइट आंसर क्या है लेवोनॉर्गेस्ट्रोल। बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है लेवोनॉर्गेस्ट्रोल। इसमें मैंने लिखा भी है, एक बार पूछा जाता है ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है पेस मेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका पेस मेकर मतलब उसका कंट्रोलिंग कहाँ से होता है। ऑप्शन ए ट्यूबर, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी एवी नोड, ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर। देखो दोस्तों राइट आंसर क्या है, आप ऐसे नहीं पेस मेकर देखते ही
बी आंसर कर लो। बी आंसर रॉन्ग होगा। आपका आंसर क्या है, क्या राइट आंसर क्या है? राइट आंसर रहेगा ट्यूबल ऑस्टिया। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ट्यूबल ऑस्टिया इज ए पेसमेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसे नोड किसका? पेसमेकर ऑफ हार्ट। जो आपका ऐसे नोड है वो किसका पेसमेकर है? पेसमेकर ऑफ हार्ट। और ट्यूबल ऑस्टिया पेसमेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशनल वेट ऑफ द प्लेसेंटा टू बेबी एट टर्म। ठीक है, अब बेबी का प्लेसेंटा और बेबी का वेट कितना प्रोपोर्शनल होता है? जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जनरली बेबी का वेट कितना होता है? 2.4। ठीक है, और प्लेसेंटा कितना रहता है? 400 से 500। ऐसे बोल सकते हैं ना कि प्लेसेंटा का 400 से 500 ग्राम होता है और बेबी का रहता है 2.5 से 500। तो सपोज मैं अगर प्लेसेंटा 300 मांगूँ तो 500 और 300 का क्या रिलेशन रहेगा कि 500 और 300 सॉरी 3000, 500 अनुपात 300, 3000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का 1 टाइम्स और 30 का 6 टाइम। राइट आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और बात, अभी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए। अभी कुछ पॉइंट है, उस पॉइंटों को भी आपको अच्छे से लर्न करना है और आपके नोट्स बनाने के पर्पज से बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, जो कार्बन टाइप का जो कैथेटर है किसके लिए यूज किया जाता है? सक्शन कैथेटर ऑफ द यूट्रस फॉर एबॉर्शन। एबॉर्शन में यूज होता है। कई बार आता है कार्बन टाइप का कैथेटर किस में यूज होता है? एबॉर्शन में। इसके बाद में बात करते हैं, अगर जो प्रोलॉप्स कोड हो गया तो उसके लिए प्रायोरिटी मैनेज क्या रहेगा? प्रायोरिटी मैनेजमेंट पोजिशन, नीचेस्ट पोजिशन या ट्रेलबिल्ड पोजिशन भी देते हैं। नीचेस्ट पोजिशन या ट्रेलबिल्ड पोजिशन। इसके बाद में आपने कई बार सुना होगा ग्रिप, लियोपोल्ड मैन्यूवर। तो कितने टाइप का ग्रिप रहता है? जनरली 4 टाइप का ग्रिप रहता है। फर्स्ट है फंडल ग्रिप। फर्स्ट कौन सा है? फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप क्या होता है वो देखिए। फंडल ग्रिप, इसको अपन फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर भी बोलते हैं। फंडल ग्रिप को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर। इसके बाद में बात करते हैं अपन लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप को दूसरा नाम क्या है? अम्बिलिकल ग्रिप। ये दूसरे नाम भी बहुत याद रखना कि कई बार ऐसे कंफ्यूजन के लिए ऐसे भी आ जाते हैं। तो लेटरल ग्रिप को क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल ग्रिप। इसको सेकेंड लियोपोल्ड मैन्यूवर भी बोलते हैं। इसके बाद में डिस्कस करते हैं पावलिक ग्रिप। पावलिक ग्रिप क्या होता है? जो पावलिक ग्रिप होता है उसको पावलिक ग्रिप सेकेंड बोला जाता है। ठीक है, और इसको थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूवर बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है? जो मदर रहता है, ये जो एग्जामिनर रहता है, जो टूवर्ड द मदर फेस, जो मदर का जो फेस रहता है उसके टूवर्ड की तरफ रहता है। और किसके लिए यूज होता है? असेस द डिसेंट ऑफ द हेड। जो बेबी रहता है, ठीक है, फिटस रहता है, उसके हेड को उसके हेड के डिसेंट को असेस करने के लिए। नेक्स्ट, पाल्विक ग्रिप फर्स्ट। वो पाल्विक ग्रिप सेकेंड था, ये फर्स्ट है। पाल्विक ग्रिप फर्स्ट को फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर भी बोलते हैं। एग्जामिनर शुड फेस टूवर्ड द पेशेंट फीट। पेशेंट फीट के टूवर्ड रहता है और ये एंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। जस्ट ऐसे मतलब ऐसे किया जाता है, जस्ट लाइक ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हाथ दोनों तरफ हाथ लगे, यहाँ साइड से देखा जाता है। अगर कंप्लीटली हाथ दोनों मिल रहे हैं मतलब हो रहा, एंगेजमेंट हो गया। अगर हाथ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं पाटोग्राफ। पाटोग्राफर का डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर R.S. फिलोप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज द डिस्कवर ऑफ द पाटोग्राफ। और पाटोग्राफ किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ध्यान से सुनना। पाटोग्राफ क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग रहता है जो मैटरनल एंड फिटल का वेलबींग के लिए, सर्विक्स डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ हेड ड्यूरिंग लेबर, मतलब जो लेबर रहता है ड्यूरिंग लेबर में फिटस का और मदर का हेल्थ का स्टेटस चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब कितना सर्विस डायलेटेशन, उसका मेन मार्कर सर्विस डायलेटेशन और डिसेंट ऑफ हेड। इससे पर्पज़ क्या अपना? प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लेबर कितना प्रोग्रेस हुआ। और कुछ अगर कॉम्प्लेक्सन है तो अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्सन इनटू अर्ली स्टेज। नेक्स्ट है पुपेरियम। पुपेरियम पीरियड क्या होता है कि 40 डे मतलब आफ्टर डिलीवरी से लगा 42 डेज मीन्स 6 वीक के जो पीरियड रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पुपेरियम पीरियड। ठीक है, इसमें भी अर्ली और लेट पुपेरियम रहता है। जो फर्स्ट 7 डे उसको अर्ली बोलते हैं और 7 to 42 डेज या 6 वीक तक उसको अपन क्या बोलते हैं? लेट पुपेरियम।
इसमें क्या होता है, द रिप्रोडक्ट जो ऑर्गन है यूजली रिटर्न टू नॉर्मल ड्यूरिंग द टाइम, उसको क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। जो प्रीपेरेंट पीरियड रहता है उस कंडीशन उसमें क्या रहता है, जो प्रेगनेंसी में जो ऑर्गन अपनी अलग स्टेज में चले गए थे वो वापस अपने पहले वाले स्टेज में आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। तो उस कंडीशन वो सब किस में होता है, प्रीपेरेंट पीरियड में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड क्या होता है, जो लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी होता है उसका लेंथ के लिए यूट्राइन साउंड यूज किया जाता है। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं CL। CL क्या होता है, क्राउन ड्रम लेंथ। ये क्वेश्चन आप इतना एग्जाम में आता नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। जो 11 वीक्स होता है, 11 वीक्स में इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। और होता है कि CL आपका वर्टेक्स मतलब हेड से लेकर कोकक्स आपका बटक्स तक की जो लेंथ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, CRL, क्राउन ड्रम लेंथ। और अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट है, जैसे AFP किसके लिए किया जाता है, न्यूरल ट्रिप डाउन सिंड्रोम के लिए 40 to 60 वीक्स तक। एमनियोसेंटेसिस, फिर बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस, फिर बात करते हैं ट्रिपल टेस्ट 3 होते हैं, MSAP, HG और AUA3। किसके लिए यूज़ किया जाता है, डाउन सिंड्रोम के लिए। इसके परफॉर्म कब किया जाता है, ठीक है, 15 to 18 वीक तक। कार्डियोसेंटेसिस कब परफॉर्म किया जाता है, 18 to 20 वीक तक। कोरोनिक विलाइज सैम्पलिंग कब परफॉर्म किया जाता है, 10 to 12 वीक। ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन MTP एक्ट। MTP एक्ट कब आया था, 1971। और एनफोर्समेंट लागू कब हुआ था, 1972। फिर कई बार एग्जाम में ऐसा इसका पूछा गया है, जो आपका HELLP जिसको आप हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है, S फॉर हीमोडायलिसिस, E फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, और L फॉर लो और P फॉर प्लेटलेट काउंट, ठीक है। हीमोडायलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट। और इसके बाद बात करते हैं अपन सीरम ग्लूकोज की। जो सीरम ग्लूकोज है उसका मॉनिटर कब करते हैं, गेस्टेशन डायबिटीज़ में 20 से लगाकर 28 वीक तक इसका मॉनिटर करते हैं। इसके बाद करते हैं अपन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस कल्चर, जो रूमेटिक फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक फीवर, ठीक है, उसका कल्चर कब तक किया जाता है, 36 वीक में। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन पेपर टेस्ट, किसके एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में टेस्ट पॉजिटिव कब होता है, जब pH 7 से अबोव होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। इन प्रेगनेंसी रिलेटेड एक नया फैक्ट क्या है, बहुत बार इसके रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रेगनेंसी में क्या कितना इंक्रीज होता है। जो प्रेगनेंसी में जो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है 30 से 50%, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज कब होता है, 28 से 32 वीक तक। प्रेगनेंसी में हीमेटोक्रिट वैल्यू होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है। प्रेगनेंसी में हार्ट रेट स्लाइटली सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है। BP प्रेगनेंसी में कम होता है, कितना ड्रॉप होता है, कम होता है। इसके अलावा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है, किसकी वजह से होता है, जब का IVC, ठीक है, IVC अगर कंप्रेस रहेगा उसकी वजह से सुपाइन हाइपोटेंशन हो सकता है। ब्लडर कैपेसिटी 100 ml तक बढ़ जाती है। इसके बाद में दोस्तों आपको मैक्सिमम बता दिया है, अभी लास्ट है नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। ये भी एक क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए मैंने लास्ट में ये भी डाल दिया, एंटीवर्सन एंड एंटीफ्लेक्शन। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। इसके अलावा जो हमने आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है, ठीक है। और दोस्तों ऑल द बेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जल्द ही हम पार्ट 2 लेके आएंगे।